अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 15 जुलाई की कॉल लेकर। जुमे का दिन होगा, 2 सेशन होंगे हमारे कल इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, थोड़ा सा रैप अप कर लें आज को। ये जो चार्ट है इसमें मैंने आपको एक तो लो ऑफ द डे आप जो देखते हो स्टॉक की वेबसाइट पे, वो आमतौर पे उसको दिखा देता है जो कल की क्लोजिंग थी। तो मैंने इधर आपको समझाने के लिए ये रेड लाइन डाली है कि आज का लो है क्या। अगर आप देखें तो मार्केट बहुत का आगाज़ माशाल्लाह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कल हमने इंडेक्स कॉल में डिस्कशन किया था कि शायद मार्केट 42,000 पे खुले, तो खुली मार्केट 42,000 पे, और फिर मार्केट ने पूरी एफर्ट की कि उसके ऊपर ट्रेड करे। बट विद द प्री ओपन वॉलीटैलिटी और एक कहना चाहिए एक बेचैनी और इस्तराब की कैफियत इन्वेस्टर्स में नज़र आई। बिलीविंग एंड नॉट बिलीविंग, ये कैफियत थी बेसिकली, इस्तराब जो मुझे उनमें नज़र आया। तो मैंने मिड डे कॉल 12 बजे से पहले ही दे दी और मैंने आप लोगों को समझाया कि 42,000 के लेवल के ऊपर मार्केट सरवाइव करे तो मार्केट वहीं जा रही है जो आपको पिछली कॉलों में बताया जा रहा था, और अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट एग्जॉस्ट होगी और वॉल्यूम्स डिप्रेस हो जाएंगे। हमने ये देखा कि मार्केट नीचे तो आई मगर वो शार्प लोज थे। जो रेड लाइन पे आप देखोगे कि मार्केट जब नीचे आई तो उसको पुश मिला, वहाँ से रुक नहीं पाई मार्केट। तो 11 से 12 के दरमियान मार्केट वो उस इस्तराबी कैफियत में मुझे नज़र आई, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बात 11:15 11:30 बजे समझाई शायद। जनाब आली, उसके बाद फिर जब मार्केट 42 के ऊपर 42,072 के ऊपर ट्रेड करने लगी तो कंफर्टेबली बुल्स ऊपर जाने लगे। उसके बाद हमारा लेवल था 42,266 का। आप जानते हो येलो हाईलाइटेड लेवल जो होते हैं उनकी अहमियत निस्बतन दूसरे लेवल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। मार्केट ने उस लेवल को टेस्ट किया, नीचे आई, फिर दोबारा टेस्ट किया। आप देखो अगर उस लाइन को, तो एक्यूरेसी ऑफ द लेवल भी प्रूव होती है, चाहे आप 42,072 वाले लेवल को देख लो, चाहे 42,266 वाले लेवल को देख लो। और जब जब उस लेवल के ऊपर सर्वाइवल होता है तो फिर नई वेव बनती है। ये चीज़ें सीखने और समझने की जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, अगर वो रोज़ाना के चार्ट को मेरी नज़रों से देखें, जिस तरह मैं रोज़ रैपअप में समझाता हूँ, तो आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड इंशाल्लाह ताला बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर बहरहाल मार्केट ने 465 पॉइंट का गेन किया और 63.96% वॉल्यूम मज़ीद बढ़ गए। मज़ीद इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं कल देखूँ तो कल उससे पहले वाले सेशन के मुकाबले में 40% बढ़े थे। फिर मैंने कंपैरिजन किया कि ओवरऑल वॉल्यूम कितने बढ़े हैं। तो मैंने ईद से पहले के 2-3 सेशन देखे जहाँ 4 करोड़ के वॉल्यूम थे और आखिरी हम 5.5 करोड़ तक आए। तो इनफैक्ट अगर आज के सेशन को देखूँ, मैं कंपेयर करूँ ईद के पहले वाले सेशन से, तो आज का सेशन 200% गेन पे था। तो ये तो जनाब वॉल्यूम में इजाफा देखा गया है, जो वाज़े करता है कि बिलीविंग, कि इन्वेस्टर बिलीव कर रहा है और वो एंट्री ले रहा है। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल अपडेट कर दिए गए, इनको देख लीजिए। इनमें येलो लेवल पे ज़रूर तवज्जो दीजिए, वो अहम लेवल है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। एक्साइटमेंट की बात हम पिछले कॉल्स में कर चुके, पोटेंशियल भी बताया आपको। अब आज की गैप ओपनिंग जो है बुल्स के ताकतवर होने की निशानदेही कर रही है, और मैं समझता हूं कि कल बुल्स 42,617 को टारगेट करेंगे। पहला टारगेट इनका यही होगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि उस वहाँ पर क्या रद्द अमल होता है। अगर वो वॉल्यूम अच्छे रहे,
उसके ऊपर इंडेक्स होल्ड किया, तो आपको पता है मेरा जो मैक्सिमम टारगेट है वो जो मैं पिछली कॉल्स में दे चुका हूँ 42,700 से 43,000 का था, जिसको अभी मैं प्रिसाइसली देख रहा हूँ तो 42,990 तक नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब अगर एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी या रिस्क मैनेजमेंट को देखूं तो स्टॉप लॉस बनता है 42,241 का, मगर ये स्टॉप लॉस प्री ओपन के बाद लगेगा ताकि प्री ओपन वॉलेटिलिटी को डिस्काउंट किया जाए। पहला सेशन आमतौर पे थोड़ा सा क्या कहना चाहिए जामिद होता है, रुका हुआ होता है कि मार्केट ऊपर खुली फिर वहीं 1.5-2 घंटे रुकी रही, ट्रेड होती रही, और उसके बाद दूसरे सेशन में आमतौर पे जुमे के दिन सही डायरेक्शन बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा। इसीलिए आगाज़ में मैंने कहा कल 2 सेशन है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट में जब तक मार्केट 42,064 के ऊपर है। ठीक है जी। और स्टॉप लॉस जो 42,241 के नीचे हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड का, मगर हम मार्केट में प्रेशर या एग्जॉस्शन नहीं देख रहे जब तक 42,064 से लेकर 41,940 का एरिया मार्केट ऑनर कर रही है। तो ये बेसिकली मार्केट को प्रेशर में ला सकता है, और मैं चाहता हूं कि ट्रेडर्स जो हैं बहुत एहतियात के साथ स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेड करें। ठीक है जी। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। इसकी वैसे तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म है मेरा और अच्छी लग रही है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, जो मैंने कल रात को या मेरे ख्याल में आज सुबह 6-7 बजे आप लोगों को शायद अपडेट किया था कि मार्केट में इस्तराब भी पैदा हो सकता है अगर जो ज़िमनी इंतखाबात को लेके, क्योंकि इस वीकेंड पे ज़िमनी इंतखाब है, तो जुमे का सेशन लास्ट है, फिर हफ्ता इतवार छुट्टी, तो ज़िमनी इलेक्शंस को लेकर प्रॉफिट टेकिंग की तवक्को करनी चाहिए। तो मैं ऑफलोडिंग को इनकरेज करूंगा। एक बात। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो एग्रीवेटेड बिहेवियर में तब्दील कर सकती है पीटीआई, जो फवाद चौधरी साहब को मैं सुन रहा था, तो उनकी जो बातें हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे हो सकता है कि कुछ एग्रीवेटेड बिहेवियर ऑपोजिशन दिखाए जो मुल्क में अनारकी या ज़िमनी इंतखाब में, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाब में धांधली हो सकती है, इंतखाबात से पहले प्री पोल रिगिंग की बातचीत शुरू हो चुकी है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके इन्वेस्टर कंसर्न है। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ का हिस्सा बने। तो अगर हमको हल्की फुल्की भी एग्जॉर्शन प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए तो हमको चाहिए कि हम माल बेचें, बाहर निकलें, और फिर इंशाल्लाह मंडे को जैसे हालात होंगे उसके हिसाब से फिर एंट्री ले लेंगे। तो बहरहाल जो टेक्निकली मैंने आपको लेवल्स ट्रिगर्स बताए उनको समझते हुए ट्रेड कीजिए। दुआ करूँगा आप कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।